आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आज का बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा फतह का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह की ये मुबारक यादगार त्योहार क़यामतुल मसीह है। यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से और मसीही जो लोग हैं उनके लिए हर त्योहार समझे ये ईद क़यामतुल मसीह है। हम एक तरह से ईद ही मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। ये मुबारक याद है कि यीशु मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और एक ही कब्र खाली है पूरी दुनिया में, वो यीशु मसीह की है। तो आइए हम और ज्यादा बरकत हासिल करने के लिए कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, रहनुमाई हासिल करेंगे। और मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब मुकद्दस, जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पाक है, पैदाइश की किताब, और उसका 32वां बाब निकालें मेरे साथ। और उसकी 22वीं आयत से 30वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप बड़े ध्यान से खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, पैदाइश 32वां बाब 22वीं आयत से 30वीं आयत तक। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और वो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती में चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पाँव फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फिनीएल रखा और कहा, मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही।
खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू याद रखने के लिए वो ये है, फाइट द गुड फाइट, अच्छी कुश्ती लड़ो। कलाम मुकद्दस में इसलिए मैंने साथ लगाया कि अच्छी कुश्ती लड़ो, और उस रसूल भी जिक्र करता है कि मैं अच्छी कुश्ती। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बुरी कुश्ती भी होती है, और कुश्ती लड़ना बुरे तरीके से भी कोई लड़ सकता है कुश्ती, और अच्छे तरीके से भी कोई कुश्ती लड़ सकता है। इसलिए इसका मौजू क्या है? अच्छी कुश्ती लड़ो। और बाइबल मुकद्दस में अच्छी कुश्ती जो है वो ये है कि जिससे हम फतह पा जाएं, गालिब आ जाएं, जीत जाएं। और अच्छी कुश्ती जो है उसके रूहानी तौर पर यहाँ तरीके बताए गए हैं कि रूहानी ये कुश्ती की आज हम बात करेंगे। और रूहानी कुश्ती में फतह पाने के लिए बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि किस तरह हम कुश्ती लड़े भी। ये ना हो कि ऐसी कुश्ती लड़े कि खुद ही हार जाए। इस तरह कुश्ती लड़े के जीते भी, गाले भी है, और वो ही अच्छी कुश्ती है। और आज हम यहाँ एक मिसाल से सीखते हैं कि अच्छी कुश्ती में क्या खूबियां हैं। सारी बातें नहीं सीखेंगे, ये पार्ट फर्स्ट होगा, पहला हिस्सा होगा अच्छी कुश्ती लड़ने की जो खूबी है उसका ये पहला हिस्सा होगा। फिर हम इसे जारी रखेंगे। यहां हम देखते हैं कि बाप याकूब जो अपने मामू लाबन के पास चला जाता है, और आप स्टोरी से वाकिफ हैं कि उसका जो भाई है एसौ, उससे भी वो जीत जाता है बड़ी होशियारी के साथ, और बड़ा ही बरूपिया तरीके से। आप जानते हैं ना, बड़े ही एक स्कीम के साथ उसकी बरकत को क्या करता है, ले लेता है। और फिर डरता भी है, फिर भाग भी जाता है, खौफ भी उसके अंदर आ जाता है। तो बरकत ले करके, उसकी मां भी उसमें शामिल थी। हालांकि आज मैं आपको ये बात बताऊं कि बाइबल को पढ़े तो खुदा ने वादा किया था बाप याकूब के लिए, और लफ्ज क्या लिखे हुए हैं कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये उसके लिए बरकतों का वादा पहले ही मौजूद था, लेकिन उसने उस पर, उसके वादों पर यकीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और बड़ी स्कीम से और बड़ी चालाकी से और खुदा के मशवरे और इंतजार के बगैर बरकतों को लेने की क्या की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, फेल हो गया। इन शॉर्ट कि वो वहां से भाग गया, और फिर आप जानते हैं वो वहां गया, और इन शॉर्ट ये है कि खुदा ने उसे वहां, क्योंकि खुदा ने वादा किया हुआ था, वादा खुदा ने जरूर पूरा करना था,
और जब बाल बच्चे बीवियां वहां हुई तो कलाम मुकद्दस को आप पढ़े, पैदाइश की किताब में खुदा ने कहा कि वापस चल, मैंने जो वादा किया है अब्राहम से कि तेरी औलाद के वसीला से लोगों को बरकत दूंगा, तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानंद, रेत के जरों की मानंद होगी, वापस चल। और वो वापस आता है और यहाँ फिर मैंने हवाला शुरू किया है कि यबूक का घाट, ये मुझे भी मौका मिला जब एक ट्रिप था, टूर था जॉर्डन में मैं गया, तो मुझे भी मौका मिला, बहुत सारे लोग जो गए हैं उन्होंने देखा होगा। यबूक का घाट जॉर्डन में है, अभी तक वहाँ पानी भी बहता है और मैंने वहाँ वीडियो भी बनाई और वहाँ छोटा सा मैसेज भी दिया कि ये क्या बाइबल मुकद्दस में यादगारी है। और यबूक का घाट भी मैंने देखा, लेकिन पानी वहाँ से अभी तक भी जारी है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बाप याकूब खौफज़दा था, डरा हुआ था। डर खौफ इसलिए पैदा हुआ था, उसे पता था मैंने किया है। जब कोई खुदा से हट के चालाकी से, होशियारी से बरकतों को हासिल कर भी ले, इसका ये भी सबक है। तो अंदर इत्मीनान, खुशी, जुर्रत, दलेरी, ना खुदा के सामने ना इंसानों के सामने, अंदर से वो शख्स जो होता है डरा होता है, खौफज़दा होता है, घबराया होता है और छुपता फिरता है। जो अपने ट्रिक से, अपनी स्कीमों से, अपनी अकल से, खुदा के वादों पर यकीन ना करके बेसब्री से बरकतों को हासिल, मैं कहता हूं कुछ कर भी ले, लेकिन उसके अंदर डर और खौफ, इत्मीनान और एतमाद नहीं होता है, सहमा होता है, डरा होता है, घबराया होता है। लेकिन खुदा ने फिर भी कहा चल वापस। तो अब खुदा ने, क्योंकि शहर तो बड़ा था ना याकूब, उसने कहा भाई ने मुझे मार देना। उसने गौल बनाए, भेड़, बकरियां, गधे, ऊंटनियां, 2-3 गौल बना दिए। स्कीम फिर लड़ाई, आगे गौल, फिर उसके पीछे एक और गैप दे के गौल, फिर उसके बाद फिर एक और गौल। उसने कहा जब मेरा भाई पूछेगा साऊ कि ये क्या है, तो उसे बता देना कि तेरे भाई याकूब ने तोहफे भेजी। ये सारे जानवर, ये गधे, ये ऊंट, ये सब कुछ तेरे लिए है, ताकि उसने सोचा, बाइबल में लिखा है कि उसका जो है दिल ठंडा हो जाएगा। और फिर ना सिर्फ ये चीजें आगे आगे भेजी बचने के लिए, तोहफे भेजे। कभी कभी इंसान तोहफे भी खुदा को भी देता, डरा हुआ, खौफज़दा हुआ, या इंसानों को भी देता खौफज़दा हुआ, डरे हुए। ये भी हम देखो बाइबल की बातें हैं, सीखते हैं कि ये ठीक हो जाए, ये जरा कूल हो जाए, ये जरा इसका गुस्सा खत्म हो जाए। कभी कभी इंसान खुदा का गुस्सा खत्म करने के लिए कहता चलो कोई ना कोई दे दियो, खुदा राजी कर ला। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है? जब काम खराब किया हो तो फिर कहते हैं चलो कोई चीज दे दो ताकि इसका गुस्सा खत्म हो जाए। इसके बाद
ये गौल आगे भेजने के बाद ये मैंने पढ़ा, यबूक के घाट से उसने अपने बीवी बच्चों को भी क्या किया, पार करा दिया कि तुझे भी अगे जाओ, ताकि उन्होंने रहम आए कि बाल बच्चे नु वेखेगा तो दिल च रहम आ जाएगा, यार मेरे भरा दी औलाद। और ये इंसानी फितरत है, हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं और अच्छी बात है। कभी कभी लड़ाई हुई हो तो हम बच्चों को भेज देते हैं, बच्चे मिलना शुरू करते हैं, बच्चों की वजह से तो शौहर बीवी में सुलह हो जाती है। तो उसने आगे भेज दिया और फिर क्या लिखा है, आप अकेला रह गया। अब अच्छी कुश्ती में एक खूबी जो खुदा ने उसे वहां हिकमत बख्शी कि वो अकेला रह गया, और जब अकेला रह गया तो बाइबल के मुकद्दस के मुताबिक उसकी रेसलिंग, उसकी कुश्ती खुदा के साथ होती है। फतह हासिल करने के लिए, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए और इंसानों पर और खुदा की बरकतों पर गालिब आने के लिए एक अच्छी कुश्ती यह है कि ईमानदार जब समझे कि मुझसे गलती हुई है और मैं फतह पा नहीं रहा और डर और खौफ है, वो खुदा के साथ गहरी रफाकत रखे, अकेला खुदा की हजूरी में झुक जाए, तन्हाई में उसके साथ। यह रूहानी कुश्ती की बात है। दुआ में झुक जाए कि खुदावन तू मुझे क्या दे, बरकत दे। और कभी कभी इंसान शख्सी तौर पर खुदा से गहरी रफाकत नहीं रखता और खुदा के साथ कुश्ती में फतह पाने के लिए खुदा के साथ गहरी रफाकत, शख्सी रफाकत रखना बहुत जरूरी है। शख्सी तौर पर उसका तजर्बा करें, शख्सी तौर पर उसकी हजूरी में झुक जाएं, शख्सी तौर पर उसकी कुर्बत में आ जाए, शख्सी तौर पर उससे बातें करें, शख्सी तौर पर उसकी हजूरी में गिर जाए उसके कदमों पर, कि सारा खौफ डर खत्म हो और मैं गालिब आऊं। खुदा पर भी, खुदा पर गालिब आने का मतलब क्या है कि बरकतों को, उसके जो वादे हैं पूरे हो जाए, वो भी मुझ पर क्या हो जाए, राजी हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी मुझे मुआफ कर दे और इंसान भी खुश हो जाए और मुआफ कर दे। शख्सी रफाकत अच्छी कुश्ती की एक खूबी है। हम इज्जतमाई रफाकत, फिर शख्सी ताल्लुक, इसका मतलब क्या है, खुदा के साथ ताल्लुक शख्सी, खुदा के साथ रिश्ता शख्सी आपका हो। और मसीहत का मतलब ही यह है, गौर से सुने, मसीहत मजहब नहीं, मसीहत और रूहानियत का मतलब यह है कि ईमानदार का शख्सी ताल्लुक अपने खुदा के साथ डायरेक्ट है। यह है मसीहत। यह सिर्फ रसूमात अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि शख्सी और गहरी रफाकत
गहरी मोहब्बत, ताकि उसे जान जाएं। इसलिए जो ईमानदार होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे जाने, पहचाने, शख्सी रफाकत रखें, गहरी रफाकत अपने खुदा से रखें, खुदा में यीशु मसीह से रखें, तो फिर फतह मिलेगी। बहुत सारी बातें हम यहाँ सीखते हैं। एक और खूबी कि खुदा ने कहा फरिश्ते की शक्ल में जब कुश्ती हो रही है, तो पहली बात तो ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे या सोचेंगे या कहते हैं कि इंसान खुदा के साथ कैसे कुश्ती लड़ सकता है। तो वो इस तरह लड़ सकता है कि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। अगर मैं आप पर सवाल करूं ताकि मैं समझाता हूं ताकि आसानी से समझे, कितने बाप हैं या माँ भी जिन्होंने अपने बच्चों के साथ कुश्ती लड़ी है? लड़िए कभी? अब जोर डालें, लड़िए कभी कुश्ती? लड़िए? यस, लड़ते हैं कुश्ती। ऊपर नीचे होते हैं, जो बच्चे हैं छोटे हैं होते हैं। अब आपको और समझ आइए। तो फिर जब कुश्ती लड़ते हैं तो फिर आपने ये भी किया होगा कि आपने अपने बच्चों को जितवा दिया होगा। ओए तू जीत गया है, ऐसा होता है, हुआ है। यस, कई दफा बाप बेटों के साथ ऊपर नीचे नीचे ऊपर सही कुश्ती होती है और बाप जान के गिर जाता, ओए यार तू जीत गया। तो बच्चा क्या होता है? खुश हो जाता है, वो कहता आई एम विनर, आई एम विनर। आप जितवाते हैं कि नहीं अपने बच्चों को? तो इसी तरह खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के साथ रेसलिंग करता है कि आओ मेरी हजूरी में आओ, रेसलिंग करो और मैं ही कुव्वत दे दूंगा और तुम ही जीत जाओगे और गाली बाजोगे और मेरी बरकतों को हासिल कर लोगे और मैं खुश हूंगा और कहूंगा यू आर द विनर। नहीं तो खुदा के साथ कौन कुश्ती कर सकता है? और यहाँ खुदा ने ऐसे ही लाड से लड़ रहा है। लेकिन याकूब में दूसरी अच्छी बात, अच्छी कुश्ती की अच्छी खूबी जिससे जीता जाए, उसने क्या किया? उसने जानबूझकर खुदा ने फरिश्ते की शक्ल में छुड़ाने की कोशिश की और मैंने पढ़ा है कहा मुझे जाने दे, मुझे। और बाप याकूब ने क्या कहा? मैं तुम्हें ना 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 ना। क्या भी खुदा उससे जान यानी छुड़ा के जा नहीं सकता था? खातिर मुतलक जान के उसने मुझे जाने दे, आप छोड़ दे। मुझे कहा नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और खुदा यही चाहता था कि मैं देखूं कि इसके अंदर कितनी भूख और प्यास है, कितनी अंदर ख्वाहिश है बरकत पाने के लिए। और लिखा है कि उस वक्त तक कुश्ती, रात को कुश्ती जारी है, अपो फटते तक याकूब ने उसे छोड़ा नहीं, जब तक तू मुझे बरकत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छी कुश्ती की एक निशानी है
कि उस वक्त खुदा को, उसकी हजूरी को और दुआ को और उसके पीछे चलने को कभी ना छोड़े, जब तक आपको बरकत ना मिले और रोशनी ना हो जाए और दिन ना निकले और आप खत्म ना हो जाए और अंधेरे खत्म ना हो जाए, खुदा को ना छोड़े। ये अच्छी कुश्ती की निशानी है। और खुदा यीशु मसीह ने नए अहदनामा में आके एक तमसील दी कि एक बेवा औरत थी और दूसरी तरफ ना इंसाफ काजी। और आज भी दुनिया में ना इंसाफ काजी हैं। काजी का मतलब क्या आता है? जज। और उधर क्या है? बेवा। कोई सोर्स, कोई मददगार नहीं है। उधर भी बेवा है और आगे भी काजी भी अगों बेइंसाफी। लेकिन यीशु मसीह ने नए अहदनामा में आके ईमानदारों को, लोगों को सिखाने के लिए बरकत पाने का राज सिखाया कि उस बेवा की मिसाल लो। उसने उस काजी का जो बेइंसाफ काजी था, इतनी दफा उसके पास गई कि उसका दम उसकी नाक में कर दिया और भी लाकर बेइंसाफ काजी को भी इंसाफ करना पड़ा। तो उसने कहा तुम्हारा खुदा तो इंसाफ वाला खुदा है। हालेलुया! हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है। जो कुछ हम उसके लिए करते हैं वो हमें अजर देने वाला है। वो बेइंसाफ नहीं। अगर हम उसकी खिदमत करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, हदिये देते हैं, पीछे चलते हैं, उसके लिए परेशानियां भी उठाते हैं, तो वो बेइंसाफ नहीं कि हमारा इंसाफ ना करे। वो हमें अजर देने वाला है। पतरस रसूल ने कहा नए अहदनामा में आ जाए, यीशु मसीह हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, ये लिखा है। हमें क्या? यीशु मसीह ने कहा ओके, इस जमीन पर 100 गुना मिलेगा और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा है हमारा खुदा इंसाफ वाला खुदा है। सुन ले, जो उसके लिए दुख भी सहते हैं या उसके पीछे चलते हैं या उसकी पैरवी करते हैं लेकिन अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे, याद रखें एक बात यह कि हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है और वो इंसाफ करेगा। और दूसरी बात, आपका काम क्या है कि आप बेवा की तरह और बाप याकूब की तरह उसे कभी ना छोड़े जब तक आपको बरकत ना मिले। हम कभी कभी बेदिल हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर कोई एतमाद भी खुदा पर नहीं रहता है। और कई लोगों को मैंने देखा अपनी सारी खिदमत में कि इतने बेदिल हो जाते हैं, खुदा की पैरवी करना। अगर रोया मिली है तो रोया की पैरवी करना छोड़ देते हैं। अगर इबादत करते हैं तो इबादत करना भी
छोड़ देते हैं। अगर कलाम पढ़ते हैं या कलाम सुनाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक के ईमान भी छोड़ देते हैं, उस पर एतमाद करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छी कुश्ती जिससे हम गालिब आए खुदा और इंसान पर, जिससे हम बरकत हासिल करें, उसमें खूबी क्या है कि जब तक वो हमें बरकत ना दे, वो छुड़ाना चाहे भी तो ना छोड़े। इसकी बड़ी मिसालें मिलती हैं। एलिया नबी का शागिर्द था एलीशा, उसने कहा बैठे थे, एलीशा ने कहा नो, तेरी जान दी सौगंध तुझे। फिर उन्होंने कहा बैठ थे, मैं कह चले जरा खुदा दी जोरी से। उन्होंने कहा ना, तेरी जान की सौगंध। यानी किसी तरह से भी खुदा के लोग खुदा की बरकत और मसा पाने के लिए पीछे हटते हैं। और एलिया ने भी कह दिया अच्छा चल भाई, एक अच्छा ढीठ पुना, एक हुंदा नेगेटिव ढीठ पुना, एक हुंदा अच्छा ढीठ पुना कि बरकत लैके रहनी भावे जो मर्जी हो। जो मेरे प्रिंसिपल थे उसने बात बताई, एक दफा एक शख्स ने मुझे कहा फलां ना मिलिया करो, उन्होंने घर ना जाया करो। कह लगे मैं क्या क्यों कि उनका शैतान पीछा नहीं छड़ता। तो कहता मैं उन्होंने जवाब ये दिता, अच्छा जी वो शैतान पीछा नहीं छड़ता? कहते जी नहीं छड़ता। तो कहता कि शैतान नहीं पीछा छड़ता तो मैं क्यों छड़ा? तो बरकत हासिल करने के लिए, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, खुदा के वादों पर गालिब आने के लिए, खुदा की बरकतों पर कब्जा करने के लिए और इंसान पर भी गालिब आने के लिए हमें क्या करना है? जब तक बरकत ना मिले हम उनसे कभी ना छोड़ें। अब छोड़ देंगे बेदिली की हालत में, फिर बरकत मिलेगी? अच्छा, अब खुदा समझ गया कि याकूब जो है ये वो बरकत चाहता है जो मैं इसे दूं। वैसे तो देखो बढ़िया नहीं, लेकिन इन्हें अपने आप लिया। और रेसलिंग कुश्ती का मतलब भी खुदा का ये था उसके साथ कि ये जो इसने अपनी बरकतें ली हैं वो मुझसे मांगे तो उन बरकतों पर बरकत, लिखा है ना बरकत पर। ये बड़े राज की बात है। उसने कहा अच्छा बरकत चाहिए, ओके ओके, तो क्या कर? पहला काम खुदा ने किया अच्छी कुश्ती, और दूसरा काम याकूब ने किया। ये गौर से आप सुन लें। पहला काम खुदा ने क्या किया? उसने कहा ये अब मुझे नहीं छोड़ रहा, बरकत इसने पानी पानी है। और खुदा ने उसकी रान की नस को क्या किया? छू दिया। और वो लंगड़ा, कुश्ती लड़ता लड़ता लंगड़ा हो गया। बरकत देने से पहले ये काम, अच्छी कुश्ती खुदा के साथ जो हम बरकत लेना चाहते हैं, खुदा ने क्या भी दी? जिदे तेनों गमान है ना, जिदे तेनों फखर है,
ये रान जो है एक कुव्वत, एक ताकत की मिसाल है, सिंबल है। और याकूब बाप ने अपनी कुव्वत से, अपनी इंसानी अकल से, अपनी इंसानी होशियारी से और चालाकी से ये सब कुछ हासिल किया था। अगरचे वादा था तो खुदा ने क्या पहले तो इसकी जो एबिलिटी है, इसकी कुव्वत है, ये जड़ा चलता दौड़ दौड़ के खाने ले आंदा है, इन्हें पहले लंगड़िया करो। जेड़ा 100 से पहले ही मां नूं कहंदा चल खाना तैयार कर, आज बाप को की लेनी है। खुदा ने उसकी भी रान की नस को, और बाइबल में भी लिखा है कि आज तक जो इस्राएल है वो ये गोश्त नहीं खाते, रान का गोश्त। वो याद रखते हैं कि साढ़े बाप नूं एक खुदा ने चुंडी वड्डी सी, उस तरह के बच्चे भी चुंडी वड़ते हैं, छोटे छोटे भी, ते बंदा चीख उठता है, लेकिन खुदा की चुंडी। अब लंगड़ा हो गया, बाबे और लंगड़े हो गए। खुदा ने कहा तेनों मैं पहले लंगड़ा करके बरकत देगा। तो खुदा, जब कभी कभी हम इंसान ईमानदार भी होते हैं, अपने आप पर फख्र करते हैं, अपनी काबिलियत पर फख्र करते हैं, अपनी अकल पर फख्र करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये बरकतें ले सकते हैं, मुझ में बड़ी काबिलियत है, मुझ में बड़ी अकल है, मुझ में बड़ा जोर है, मुझ में बड़ी ताकत है, मुझ में बड़े टैलेंट्स हैं। खुदा कहता पहले तो तेरा हो तो रहा, ताकि तू अपने आप पर फख्र ना करे, बल्कि फख्र खुदा पर हो। और जब हम अपना फख्र छोड़ करके अपनी काबिलियत पर जो गुरूर होता है उसे छोड़कर खुदा के पास आ जाते हैं और कहते हैं अब मुझे बरकत दे, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खुदावन कुछ भी नहीं हूं, तो फिर खुदा क्या देता है? बरकत अता फरमाता है। ये अच्छी कुश्ती की क्या है? एक खूबी है। अगर बरकत लेनी है तो कहे मैं कुछ भी नहीं है खुदावन, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, मेरा फख्र, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा, मेरा एतकाद तुझ पर है। ऐ खुदावन, तू ही बरकत देने वाला है, मेरा भरोसा तू है, मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करता। तो उस वक्त खुदा क्या देता है? बरकत देता है। और दूसरी बात, दूसरा हिस्सा क्या है? याकूब में इस अच्छी कुश्ती की खूबी में अब खुदावन बरकत देना चाहता है और कहा अच्छा ओके, अब लंगड़ा हो गया, ओके, अब तेरा भरोसा, तेरी जो एबिलिटी है तो समझ गया है कि लंगड़ा उन पता नहीं गोल कितने चला गया, उन दौड़ के भी जाना पड़ेगा या नहीं, कुछ वसों से आते होंगे अगर नहीं भी लिखा। लंगड़ा हो गया, पता नहीं उन्हें मैं पार भी करना कि नहीं, यबूक का घाट, अब पता नहीं पार होता है या नहीं, आ गया ना वहाँ आने वाली जगह तो दूसरा काम खुदा ने फिर ये भी उससे कहा जो उसने अच्छा काम किया। याकूब ने, खुदा ने कहा तेरा नाम क्या है?
अब याकूब ने क्या कहा? वही जो उसका नाम, उसने क्या कहा? मेरा नाम। और याकूब के मानी क्या है? शाबाश बोले, धोखेबाज। इकरार कर लिया, मान लिया, हाँ वे बरकत लेनी है। तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम धोखेबाज है। बड़े धोखे दिते ने, ना सिर्फ धोखे दिते ने बल्कि धोखे खाते, क्योंकि जेड़ा धोखा करदा ओदे नाल धोखा। उन्हें धोखा बाप नूं भी दिता और अगे जाके धोखा खादा भी। उन्हें पसंद किनू कीता है? राखल नूं। तो अगर सौरे ने उस वक्त रिवाज था कि शक्ल नहीं दिखाते थे। उन्हें कहा ठीक है शादी होगी, चलो जी निकाह का इंतजाम करो। कुंड कढ़े है, पता ही नहीं कि अगे कौन बैठी है। इकरार हो गया। निकाह के बाद पर्दा चाक किया, अगों कौन निकले? लिया निकला। लिया निकला। ये लिया की सी? चुनी। मैं रख लो, चुनी कितों आ गई? उसके साथ भी धोखा हुआ कि नहीं? ये मत सोचे कि अगर हम धोखा देते हैं और आपके साथ धोखा ना हो। लिखा है जो कुछ बोगे, ये असूल है, नेचुरल असूल भी है और रूहानी असूल भी है। आप अगर आलू बोएंगे, अंजीर मिल जाना। हाय हाय। जो कुछ बोएगा इंसान वही काटेगा एक वक्त में। ये मत भूले, ये नेचुरल असूल भी है और रूहानी असूल भी है। और जो कुछ लोगों ने बोया, कौमों ने, खानदानों ने और इंडिविजुअली लोगों ने काटा, जब भी काटा लेकिन जरूर काटा। इसलिए अच्छी चीजें बोए और ना खुदा को धोखा दे ना इंसान को धोखा दे। और वो मान गया। बाप याकूब यहाँ आके इकरार करता है और फिर खुदा ने उसे क्या दे दी? बरकत दे दी। क्या कहा? जा तेरा नाम आगे को ना 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 धोखेबाज नहीं होएगा। ओदे मानी चेंज कर देते। अब तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल के माने। एक तो लुगवी माने ये हैं शहजादा, प्रिंस, लिए उसके लुगवी माने हैं। शहजादा बना देता है, शहजादों के साथ तख्त पर बिठा देता है। ईमानदारों को गुलामी से आजाद कर देता है, गुलाम से बेटा बना लेता है, गुनहगार से रास्तबाज बना देता है। हालेलुया। और इलाही जात में बाइबल में लिखा है शरीक कर देता है। इलाही जात में जब कोई इकरार करता है कि मुझ में ये गलती है, मुझ में ये कमजोरी है, तो खुदा उसे कहता है जा, अब से तू शहजादा बन गया है और तू अब गालिब आया है। तूने जोर आजमाई की, तू इंसान पर और खुदा दोनों पर क्या आ गया है? गालिब होने का मतलब क्या? मैंने कि खुदा की बरकतें और उसके जो वादे हैं उनको तूने अब हासिल कर लिया। हालेलुया। और इंसानों पर गालिब आने का मतलब क्या है? कि वो ही जो उसके दुश्मन थे वो दोस्ती में तब्दील हो गए। हालेलुया।
बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी है, ये बाइबल की बात है कि जब खुदा को इंसान की रवशें, आगे पूरी कर लो, दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। यस, खुदा फिर इंसानों में भी मकबूलियत अता फरमाता है, मोहब्बत अता फरमाता है, इज्जत और ऑनर दे देता है, और वो लोगों में भी सरफराज हो जाता है और मकबूल हो जाता है, और खुदा में भी मकबूल हो जाता है, और उसका जो कुछ वो करता है खुदा में मकबूल और कबूल हो जाता है। तो अच्छी कुश्ती लड़े। हमारा मौजू क्या था? फाइट द गुड फाइट। ऐसी कुश्ती लड़ें जिससे हम जीतें, ऐसी कुश्ती ना लड़ें कि जिससे हम हार जाएं, अपना ही नुकसान कुश्ती में, लड़ाई में, फाइट में कर लें। और अच्छी कुश्ती में आज क्या हमने सीखा है? दोहराएं। गहरी रफाकत, शख्सी ताल्लुक, रिश्ता खुदा के साथ हो, शख्सी। और फिर दूसरी बात क्या सीखी है कि उसकी साबित कदमी से उसके साथ चलें, वो फटने तक। सादक यानी साबित कदमी से, मतलब जो बेवा की मिसाल दी, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, खिदमत करते हैं, उसकी पैरवी में आते हैं, साबित कदम रहें, साबित कदमी से चलते रहें, और जब तक वो बरकत ना दे उसे ना छोड़ें। और तीसरी बात, आज ये पहला पार्ट है, हिस्सा पहला है, अच्छी कुश्ती का हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, आइंदा सीखेंगे दूसरा हिस्सा। वही अच्छी जो कुश्ती है उसकी खूबियाँ क्या है, आइंदा संडे को वो भी हम सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। और तीसरी बात हमने क्या सीखी है कि अगर कमजोरी है तो उसे क्या करें? मान जाएं। बड़ा आसान तरीका है। अगर हम मानते नहीं मुझे हंसी आ गई और मानना आसान काम है जो मुझसे करते। आपने देखा होगा मियाँ बीवी के लिए, आप छोटी छोटी मिसालों से आपसे कहता हूँ ताकि आपको समझ आसानी जाए। मियाँ बीवी में जो एक लड़का होता है और एक शख्स कह देता है सॉरी ये गलती मेरी थी, अगर शौहर कहता है ये मेरी गलती थी, ओ बीवी पहले बेचारी मासूम होती हो तो जंपिंग कर दी, वाह भाई मेरा शौहर भाई मान गया जी। तो अगर बीवी कह दे मेरी गलती तो फिर तो शौहर थोड़ा ला देता, ले भी आज बीवी ने गलती मान ली, मेरी गलती। तो ये कोई बड़ा काम मुश्किल है? एक टांग पे 40 दिन खड़े होना, मुंह से कहना है सॉरी, मुंह से कहना है कि मेरी गलती है, तो एकदम खुशी शादमानी। इस तरह खुदा को भी कहें, कई खुदा को भी नहीं कहते, गुरु नहीं समझाते ने, कहते ने तेरी गलती हो, जेड़ी मेरे ते परेशानी आई है ना ये सारा तेरा ही कसूर है, असी ते बड़ी इबादत की थी, तेरा ही खुदावन कसूर है। और ये अदन में हमें बात मिलती है, हाँ भाई हवा आपने क्यों फल खाया? हवा ने क्या कहा ना आदम नु क्या, आदम नु क्या कि तू क्यों फल खाया? और आदम ने क्या जवाब दिया? उन्हें क्या उन्हें खुआए जेड़ी तू मन देती, उन्हें को पैड़ा किया, बीवी बना के दे दी थी। कई दफा मुझे पाकिस्तान इंडिया में तरस आता है कि माँ बाप अपनी बेटी को बीवी बना के दे देते, तो फिर उनकी नाकदर
बल्कि उन्होंने ते इल्जाम लाते हैं हाँ चंगी सानू बेटी दी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ और ये नहीं देखना कि कोई मेरी भी कमी है इस बात मैं ना बहुत ही ताड़ी मामा ਨੂੰ कहना रिश्ता कराना बड़ी नेक काम है विचों मैनू डर ही लगता आदम ने खुदा को कहा क्या कहा फिर दोहराओ इस औरत ने जी तू मन दी थी मेरे को बना के एवं ले ना लिया ते ना काम होता खुदा ने कहा चलो आदम ने मानिया अब हाँ जी ये काम क्यों किया उन्हें भी नहीं है वो क्या कि कोई नहीं मैं बरगलाई गई उकसाई गई कोई गल नहीं मैंने फलाने ने कहा सी मैं वो कहने ते लग गई सा उन्हें भी सीधा कहा भाई ना भाई मैनू तो किन्ने काम करवाए सब ने खुदा ने कहा उन सबको तो मैं जाना ही नहीं उन्हें आगे सुटिया था उन्हें क्या हो रहा है ये गल तुझे मन्ने मुन्ने को नहीं चलो निकलो भाग्यदन चो मेरी हजूरी चो मेरी बरकता तो और जो जिंदगी का दरख्त है उस पर भी क्या लगा लिया कहता तो नहीं तुझे खा सकते जितनी देर तक इकरार नहीं करोगे जिंदगी का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया और जब हम उसके सामने आते हैं गलतियों को मानते हैं इकरार करते हैं नजात शाद मानी रूह कुछ की मामूली और उसकी हजूरी से मामूल हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं इसलिए अच्छी कुश्ती लड़ें अच्छी फाइट करें ताकि आप जीतें